ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमारा दिमाग, हमारा मन काम कैसे करता है। आज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानकारी आपको अपने ब्रेन को, अपने जीवन को बहुत सुंदर रूप से चलाने में बहुत हेल्प करेगी। गाड़ी दोस्तों जब हम चलाते हैं और अगर हमें गाड़ी के बारे में कुछ ज्ञान है, गाड़ी की फंक्शनिंग के बारे में कुछ ज्ञान है और चलते चलते हमारी गाड़ी स्मूथली चलते चलते कभी कभी खटपट होती है, कुछ खराबी होती है, तो दोस्तों हम लोग छोटी मोटी परेशानियों को अपने आप ठीक कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि परेशानी कभी थोड़ी बड़ी है तो हम उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं। और दोस्तों, यदि हमें अपनी गाड़ी के बारे में ज्ञान ही ना हो तो क्या होता है, हम बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं, उसकी चेकिंग नहीं कर पाते और अक्सर गाड़ी के अंदर मेजर फॉल्ट आ जाता है और वो सडनली रुक जाती है। आज यही कहानी हमारी लाइफ, हमारे इस शरीर की भी बन गई। दोस्तों, बिना सोचे समझे अपने इस बॉडी को चलाना, उसको रिपेयर ना करना, उसको टाइम ना देना, रेकलेस ड्राइविंग करना, बहुत तेज ड्राइविंग करना, ये अक्सर हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह उभर चुका है। ये परेशानी दोस्तों केवल शरीर पर नहीं, ये हमारे मन, हमारी मनोस्थिति, हमारे ब्रेन, हमारे रिलेशंस, हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हर एस्पेक्ट पर ये एक पावरफुल इफेक्ट एक क्रिएट करती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने ब्रेन के केमिकल्स और उनकी फंक्शनिंग को जानने के साथ साथ आप अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को भी बहुत सुंदर रूप से बना सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन होता है, उसी प्रकार ये हमारी बॉडी जो है एक कार की तरह है। कार कोई भी हो सकती है और इसका इंजन हमारा ब्रेन है। सबसे पहले गाड़ी को चलने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है पेट्रोल की। बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसी प्रकार दोस्तों, आज हमारी ये शरीर को चलने के लिए जो मोटिवेशन है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो एनर्जी है, वो पेट्रोल के द्वारा मिलती है। और हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी का जो केमिकल जो मोटिवेशन देता है, जो पेट्रोल की तरह काम करता है ब्रेन में, वो केमिकल का नाम है डोपामीन। दोस्तों, डोपामीन हमारे बॉडी के पाथवेज, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए एक बहुत पावरफुल केमिकल है, एक बहुत पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। ये केमिकल जो है अगर नहीं होता या कम होता है तो हमारी गाड़ी ढीली पड़ सकती है, रुक रुक कर चलती है। और इसी तरह दोस्तों, जब हम एज करते हैं, हमें एल्जाइमर्स होती है, कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी लॉस होती है, या हम देखें मूवमेंट के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पार्किंसनिज्म है, उन सब के अंदर क्या दिखाते हैं, डोपामिन की लेवल सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। इसलिए गाड़ी का सबसे पावरफुल केमिकल, जो प्लेजर केमिकल है, जो ड्राइविंग केमिकल है, वो डोपामिन है। लेकिन दोस्तों, यदि अधिकतर बहुत ज्यादा डोपामिन सिक्रीशन होता है, रिपीटेड सिक्रीशन होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारी इस गाड़ी में प्रॉब्लम ला सकता है। एडिक्शंस की बीमारी आ सकती है दोस्तों, हमें आदत बन सकती है किसी चीज की। इसीलिए एक गाड़ी के अंदर दूसरा पावरफुल सिस्टम, जो कितनी एनर्जी उस गाड़ी के अंदर जानी है, किस स्पीड से उस गाड़ी को चलना है दोस्तों, उसके लिए गियर सिस्टम बहुत आवश्यक है। और वो गियर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए डोपामिन का ही बड़ा भाई, जिसको हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं या हैप्पीनेस केमिकल के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो हमारी बॉडी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर गियर की तरह काम करता है। दोस्तों, ये क्या करता है, ये हमारी लाइफ में खुशी, हमारी लाइफ में एनर्जी, हमारी लाइफ में फीलिंग्स को जनरेट करता है। जैसे डोपामीन जो है वो हमारी लाइफ में रिसीविंग की तरह है। जब हम किसी मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाते हैं तो हमको उसका आनंद आता है। इसी तरह सेरोटोनिन जो है वो डोपामीन को कंट्रोल करता है, उसके रिलीज को भी बैलेंस करता है। और इसलिए सेरोटोनिन को प्रैक्टिकली गियर सिस्टम बॉडी का माना जाता है। दोस्तों, यदि सेरोटोनिन प्रॉपर नहीं होता तो क्या होगा, सेरोटोनिन प्रॉपर नहीं होता तो अधिकतर डोपामिन सिक्रीशन के कारण बॉडी में एडिक्शंस आ सकते हैं। बार बार एक चीज को हम करते हैं, उससे हम प्लेजर डिराइव करते हैं और वो हमको हैबिट फॉर्मिंग कर सकता है। इसीलिए जहां पर एडिक्शंस हैं, बिंज ईटिंग है, बिंज शॉपिंग है, अनकंट्रोलेबल सोशल मीडिया है, अनकंट्रोलेबल हमारी कुछ आदतें हैं, उसका कारण है
प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, और वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। इसलिए गियर को भी संयम में रखना, सेरोटोनिन को भी संयम में रखना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारी गाड़ी रेकलेसली चलती है, केयरलेसली चलती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दोस्तों आ सकती है। अब दोस्तों पेट्रोल हुआ, गियर सिस्टम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेकिंग भी बहुत जरूरी है। अगर गाड़ी तेज जा रही हो तो ब्रेक लाना जरूरी है, यानी गाड़ी को शांत रखना जरूरी है। और इसी के लिए तीसरा केमिकल हमारे ब्रेन में जो काम करता है उसका नाम है गाबा। गाबा है, एंडोर्फिन्स हैं दोस्तों, इनको टिपिकली रिलैक्सिंग केमिकल्स माना जाता है, ईजिंग केमिकल्स माना जाता है। दोस्तों गाबापेंटिन का रिलीज हमारे नींद में, अच्छे एटमॉस्फेयर में, हमारे मन जब कूल रहता है उस समय, हमारी एक्सरसाइज के टाइम में, हमारी खुशी के टाइम में गाबापेंटिन का रिलीज सिग्निफिकेंटली होता है। और दोस्तों अगर हम अत्यधिक एक्सेलरेशन दबा रहे हैं, अनकंट्रोलेबल एक्सेलरेशन दबाते हैं, तो दोस्तों गाबापेंटिन उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारी एक्सेलरेशन पर कोई भी कंट्रोल ना हो, अगर हम लोग एक्सेसिव डोपामिन सिक्रीट करते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो दोस्तों कभी कभी जैसे गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, इसी प्रकार ये ब्रेक भी फेल हो सकता है और इसीलिए कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट्स कर देती है। इसी तरह हमारा बॉडी, हमारा मन भी जब कामिंग केमिकल्स को नहीं रिलीज करता है, हमारे बॉडी संयम को बैठती है और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, बॉडी पर इलनेसेस आती हैं और हम लोग भी किसी न किसी बीमारी का या मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कामिंग केमिकल्स यानी गाबापेंटिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तीनों चीजों को हमने समझा, पेट्रोल हो गया, गियर हो गया, हमारी लाइफ में इसी प्रकार से ब्रेकिंग सिस्टम भी हो गया। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्कैनिंग। दोस्तों गाड़ी जब चलती है, कभी कभी मौसम अंधेरा होता है, लाइट की जरूरत होती है, इसलिए आसपास के एटमॉस्फेयर को स्कैन करना, कैमरास की तरह स्कैन करना वो बहुत जरूरी है। हमारी गाड़ी का यानी हमारे इस शरीर का जो स्कैनिंग सिस्टम है, जो कैमरा सिस्टम है, जो लाइट सिस्टम है दोस्तों, उसको कहा जाता है एमिग्डाला, यानी हमारा इमोशनल सेंटर, यानी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी हम जिसको लिजर्ड ब्रेन कहते हैं या लिम्बिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपका रैशनल सिस्टम है, सोचने समझने का सिस्टम है, इसी तरह इमोशंस को कंट्रोल करना यानी इमोशनल सेंटर स्कैनिंग करना कि किस प्रकार का आगे एटमॉस्फेयर है वो हमारा लिम्बिक सिस्टम करता है। दोस्तों ये प्रिडोमिनेटली दो काम करेगा। लिम्बिक सिस्टम सबसे पहले आपकी लाइफ में जहां पर कहीं ना कहीं इमरजेंसी ब्रेक्स की जरूरत है, यानी जब आपके रूटीन ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, उस समय इमरजेंसी ब्रेक का एक्सेस केवल और केवल हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी हमारे एमिग्डाला के पास होता है। और दूसरा दोस्तों आसपास के लोगों के इमोशंस को स्कैन करना, एटमॉस्फेयर को स्कैन करना और हमारे मन के अंदर भी उन इमोशंस को जनरेट करते हुए हमारे रैशनल डिसीजंस को भी कंट्रोल करना, यह एमिग्डाला दोस्तों करता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि कभी कभी बहुत तेजी से गाड़ी चलती है, बहुत तेजी से हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल इमोशंस का बर्स्ट होता है। दोस्तों उस समय क्या होगा? अगर कहीं पर बहुत तेजी से कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अनफोर्सीन सिचुएशन आती है, तो एमिग्डाला एक्टिवेट होता है और वो क्या इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगाता है? वो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की मैनिफेस्टेशन है फियर यानी डर। दोस्तों डर हमारी लाइफ में एकदम ब्रेक लगा देता है। कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को रुक कर देखना चाहते हैं, हम उस चीज को समझना चाहते हैं और अत्यधिक फियर जो है वो दोस्तों पैनिक अटैक्स भी हमारी लाइफ में ला सकता है। आज हमारी लाइफ में यही होता है, बहुत तेजी से गाड़ी को चलाना, इमोशनल कंट्रोल नहीं रखना, रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं खराबी आना, जिसको हम रेकलेस ड्राइविंग कहते हैं, टू फास्ट ड्राइविंग कहते हैं, टू मटेरियलिस्टिक ड्राइविंग कहते हैं। दोस्तों ये तीनों बातें हमारे इमोशनल सेंटर को हाइपर एक्टिव करती हैं और बार बार डर का आना, भय का आना, चिंता का आना, आगे की चीजों के लिए अनसर्टेनिटीज का होना, ये हमारे इमरजेंसी ब्रेकिंग बार बार आती है और ये हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट करती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति को दोस्तों हार्म करती चली जाती है। एमिग्डाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक नेचुरल सिचुएशंस के अंदर उसके पीछे इमोशंस को समझना, भावनाओं को समझना ये बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों जब टू मच हार्ड प्रेस यानी लगातार इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो बॉडी की एनर्जी बहुत पावरफुल खर्च होती है, ब्रेन की एनर्जी बहुत पावरफुल डिप्लीट होती है और हमारी गाड़ी बैठ जाती है। इसलिए
बहुत जरूरी है लाइफ को संयम में चलाना। और दोस्तों, पांचवा केमिकल जो हमारी बॉडी को बहुत पावरफुल, ब्रेन को बहुत पावरफुल तरीके से चलाता है, वो है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स और कंफर्ट भी बहुत आवश्यक है। अगर इंटीरियर्स हैं, कंफर्टेबल है, तो हमको सुकून का आनंद होता है, अनुभव होता है, हमको बहुत मजा आता है। इसी तरह दोस्तों, जो बॉन्डिंग केमिकल है, जो हमारे संबंधों में प्यार, हमारे संबंधों में एक्सेप्टेंस लाने वाला केमिकल है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन हमारी इस गाड़ी को, हमारे रिश्तों के अंदर बहुत प्यार और हमें आनंद का अनुभव कराता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से डोपामीन का जो हमारा पेट्रोल है, सेरोटोनिन जो प्लेजर, जो हैप्पीनेस केमिकल है, वो हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का गियर सिस्टम है, इस गाड़ी का गियर सिस्टम है। इसी तरह हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग गावा के नाम से जानते हैं, हमारा स्कैनिंग सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, जिस जो अमिगडाला के रूप से कंट्रोल होता है, और हमारे संबंधों के अंदर यानी हमारे कंफर्ट के लिए ऑक्सीटोसिन का जो सिस्टम है, ये हमारी गाड़ी को पावरफुल चलाता है। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। आज मेरा आपसे यही प्रश्न है कि देखिए अपनी गाड़ी की स्पीड को। आपकी गाड़ी कहीं इतनी तेज तो नहीं चल रही कि आपको भी बार बार एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, कहीं बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है। दोस्तों, कंटिन्यूअसली गाड़ी के एक्सीलेटर पर पांव रखना, वो हमारी गाड़ी की एनर्जी को, हमारी ब्रेन की एनर्जी को समाप्त कर देता है। इसलिए आज जीवन में संयम को लाना, बैलेंस को लाना, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, है ना मजेदार हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग। दोस्तों, ये सिंपल सा वीडियो आपको आपके मन, आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में ही देगा। आपको जरूरत नहीं है किसी न्यूरो साइंटिस्ट या किसी व्यक्ति के पास जाकर समझने की। इस सिंपल सी बातों को यदि आप समझेंगे तो अपने रिश्तों, अपने आप का कंट्रोल बहुत सुंदर रूप से अपने हाथ में ही रख पाएंगे, अपनी लाइफ को सुंदर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम 3T में लाते रहते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।